जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सारे। आप देख रहे हैं ए टू जेड टूरिज़म चैनल। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से कनाडा के विज़िट वीज़े के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, जो रिक्वायर हैं, ऑप्शनल है, उनको डिस्कस करेंगे किस तरह से उनको फिल करना है और किस तरह से सबमिट करना है। चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले कौन सा है जी पेज है, कौन सा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो हमने सबमिट करना है। हमारा जीसी अकाउंट ओपन हो गया है, तो चलते हैं जी अपने अकाउंट की तरफ। जी सबसे पहले है जी IMM फॉर्म है, ये 52-57 है फॉर्म। ये आपने फिल करना है, ये इंफॉर्मेशन है आपकी सारी, ठीक है। आपने किस स्टेट में ट्रैवल करना है, कहाँ पे स्टे करना है, ये आपने सारा कुछ ट्रैवल ना, अगर कोई फ्रेंड फैमिली है तो वो उसका जो भी आपने ज़िक्र करना है। अगर नहीं है तो फिर आपको होटल बुकिंग चाहिए, उसको भी मेंशन करना है, वो भी आपने सारी इधर में मेंशन करनी है। ये भी हम आपको फॉर्म फिल करना करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपने लगाने हैं साथ। तो इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना इस फॉर्म के साथ। ये अडोब एक्रोबैट जो सॉफ्टवेयर है वो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, फिर ही ये डॉक्यूमेंट आप फिल कर सकेंगे। और उसको फिल करने के बाद एक ओके का बटन होता है प्रेस, या वैलिड ऐसा होता है, जिसको प्रेस करेंगे तो वो बार कोड में जनरेट हो जाएगा जब वो फिल कर लेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको कि किस तरह से फिल करना है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये अडोब एक्रोबैट सॉफ्टवेयर है जिसमें ये होगा ओपन। नीचे आ जाता है जी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने बिज़नेस शो करवाया है कि मैं बिज़नेस करता हूँ, जॉब नहीं करता, तो बिज़नेस की जो टैक्स फाइल रिटर्न होगी वो आपने साथ लगानी है। जितने भी बिज़नेस के डॉक्यूमेंट है वो सब आपने सारे एक PDF फाइल बनानी है, 4 MB से कम हो, और वो उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। तो इधर आप देख लेना है कि उन्होंने मेंशन किया है कि 90 DPI पे आपने स्कैन करने हैं। तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे 4 MB के अंदर। अगर किसी की जॉब है, जॉब शो कराई है, तो फिर जॉब में लिखेंगे कि भाई मैं इस अदारे में जॉब करता हूँ, वहाँ की आपने सैलरी स्लिप लेनी है, वहाँ का लेटर पैड लेना है, जो भी है वहाँ पे आपने लिखवाना है कि भाई मैं इस तरीके से जॉब स्टार्ट किया है और इधर तक कर रहा हूँ। जो भी एक्सपीरियंस लेटर है जो भी है वो साथ लगा देना अपने जॉब इंफॉर्मेशन के साथ। और साथ में एंड पे ये अपने ये भी बताना है कि मैंने जब करना है, विज़िट करना है कनाडा को, तो मैंने लीव ली है इतनी देर की, अपना जो भी ट्रैवल प्लान है तो वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर होगा। वो ट्रैवल प्लान में वो आपको वो भी बताऊंगा। नीचे ये ट्रैवल हिस्ट्री में आपके जो भी पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी है, एग्जैक्ट एंट्री, जितनी कंट्री का आपने वर्क वीज़ा है, आपका विज़िट वीज़ा है, जितनी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, वो सारे के सारे पेज स्कैन करके ओल्ड पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज ये मस्ट करना है, और लास्ट पेज ये मस्ट स्कैन करना है। और जितने पेज पे स्टैंप लगी है वो आपने लाजमी लगाने हैं स्कैन करके साथ। और न्यू पासपोर्ट है उसका भी आपने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और लास्ट पेज लगाना है। तो उसके बाद आ जाता है जी पासपोर्ट। ये इसमें आपका जो करंट पासपोर्ट होगा वो आपने लगाना है साथ, उसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और लास्ट पेज। नीचे जी यूज़ ऑफ रिप्रेजेंट, अगर आपने किसी के behalf पे शो करवाया, कोई किसी रिप्रेजेंट, किसी एजेंट का, या कोई IRCC से रिलेटेड अथराइज्ड है कोई बंदा, लाइसेंस होल्डर है, अगर उसका आपने साथ लगाया तो वो लाजमी करना है। इधर आपने जब सिलेक्ट फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, तो इधर आपने नो कर देना है। ये आपने कुछ नहीं करना है इसका, क्योंकि आप अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं सब कुछ।
तो इधर आपने नो करना है, ये आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कर रहा है तो फिर वो अपने जो भी रिप्रेजेंट बंदा होगा उसको, उसका जो भी होगा एजेंट, उसकी सारी डिटेल उधर लिखेगा। लेकिन एम्बेसी कहती है कि हम किसी बंदे को नहीं जानते, हम किसी बंदे को नहीं मानते, बेहतर है कि आप खुद अपने बिहाफ पे करें। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रूफ ऑफ फंड्स। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपकी लाजमी होनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस है तो आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए कि सॉरी कि आप वहाँ से जाके वापस आ सके। अपने ट्रैवल के एक्सपेंस, वहाँ के रहने पीने के, फूड के, सारे अखराजात उठा के भी आपके पास बैलेंस बाकी हो। तो आपने ये बैंक स्टेटमेंट निकालनी है। लास्ट 4 मंथ की भी निकाल सकते हैं, लास्ट 6 मंथ की भी निकाल सकते हैं। जितना पुराना अकाउंट हो वो आपके लिए बेस्ट है। तो जो ट्रांजैक्शन है हुई है वो उनका सारा रिकॉर्ड, और करंट बैलेंस जो आपका वो होना चाहिए $15,000, $15,000 कनेडियन। ये कम से कम आपके पास होने चाहिए। पाकिस्तान के अराउंड बाउंड 2.2 या 2.3 मिलियन हो गए। ये आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए, और आपने साथ लगाना है जो करंट और क्लोजिंग बैलेंस हो आपका, वो इतना होना चाहिए। वैसे तो 1.5 मिलियन का भी हो जाता है। किसी का केस अप्रूव हुआ है, किसी का 10 लाख पे भी, पाकिस्तानी रुपीज़ के जो 10 लाख हैं उस पे भी केस अप्रूव हुए हैं। ठीक है। तो बेहतर है कि आप 20 से 25 लाख का बैलेंस शो करवाएं। उसके बाद है जी पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। आपने बताना है कि किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आपने एक टेबल बनाना है। एक सबसे पहले आपने एक कवर लेटर बनाना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। जिस तरह से वो फिल करते हैं तो वो हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले आपने अपनी डिटेल लिखनी है कि भाई मैं ये बंदा हूँ, ये काम करता हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ और इतने मेरे पास बचे हैं, इतने मेरे बैंक में मौजूद हैं। ठीक है। ये सारी एक डिटेल लिखनी है। उसके बाद एक टेबल बनाना है, और उसके बाद फिर आपने एक टेबल में लिखना है कि भाई मैं ये स्टेट है इंटेरियो, स्केचवन, मैनीटोबा, जो भी स्टेट आपकी स्टेट है वो आपने मेंशन करनी है। और फ्रेंड है, फैमिली है, वो मेंशन लाजमी करना है। होटल बुकिंग है वो भी लाजमी आपने करनी है। वो सारा एक टेबल में बताना है कि भाई इस डेट को मैं इस लाइब्रेरी में जाऊंगा, वहाँ की आपने जो भी सर्च कर लेनी है। अगर इवेंट है तो वो इस डेट को जाऊंगा। म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम की टिकट की प्राइस भी आपने मेंशन करनी है कि भाई इतने की प्राइस है, इतनी की लाइब्रेरी की प्राइस है, विज़िट करना है मैंने, इतना वहाँ पे कास्ट आएगा, इतना इस दिन कास्ट आएगी, इतनी इतनी, मतलब टोटल 30 दिन का स्टे है ना आपका, तो 30 दिन का आपने प्लान बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है हम सारे 30 दिन का, आप एक दिन छोड़ के एक दिन का भी आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई हाँ जी मैं इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा। तो एंड पे वो सारी अमाउंट कैलकुलेट करके और नीचे लिखनी है कि भाई मेरे पास इतनी अमाउंट है। ठीक है। इतना मेरा ये सारा बजट है जो मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है। इतने मैंने अमाउंट वहाँ पे स्पेंड करनी है, इतनी मेरी होटल बुकिंग है, इतनी मेरी फ़्लाइट की जो टिकट है वो मैंने कर ली है, फिर भी मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो नेक्स्ट करते हैं। तो ये सारा मेंशन करके तो आपने फिर अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है। उसके बाद अपनी अर्निंग की भी स्पेशली इसमें देनी है, क्योंकि वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो जानना चाहता है कि आपकी अर्निंग कहाँ से आ रही है और आप कैसे स्पेंड करोगे। आप जब चले जाओगे, आप अगर आप मैरिड है, आपके बीवी बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो सारा आपने मेंशन करना है। उसके बाद है जी फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन ये फॉर्म है IMM 5645, तो ये करना है आपने। उसके बाद जी ये
ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपने मिस नहीं करने, ये भी आपने सेकंड लगानी है। ये एक फॉर्म है IMM 5257। ये पहले भी ऊपर एक फॉर्म था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये भी आपने फिल करना है, छोटा सा फॉर्म है, फैमिली इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लाइंट इंफॉर्मेशन, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन के जो डॉक्यूमेंट है वो, इसमें आपने अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर कोई जॉब कर रहे हैं, उसकी सारी सैलरी डिटेल, बिज़नेस की भी डिटेल, ठीक है। किसी के साथ कॉन्टैक्ट चल रहा है, जो भी है सारा कुछ इधर इधर आपने कर देना है, ठीक है। अपनी ID कार्ड, अपना पासपोर्ट, वो भी आप इधर लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अपनी फैमिली का जो होता है मेन FRC, फैमिली FRC, वो भी इसमें लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ लगानी है अपनी फैमिली FRC निकलवानी है नादरा से। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी जो वालिदैन के साथ, उनके साथ, अपने भाई बहनों के साथ लगानी है। अगर आप ये अकेले हैं तो फिर है ना अपनी फैमिली की, और ये मैंने बता दिया है। और उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, वो भी इसी में लगाना है अपने। क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन, ये आपने सारी इसमें दे देनी है। पुलिस करैक्टर, फैमिली FRC, ID कार्ड, पासपोर्ट, जितने भी अपने बिज़नेस के सारे, मतलब जो आपके अपने से रिलेटेड है ना, वो आपने इधर सारे कर देने हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को समझने में आसानी हो। नीचे आ जाता है जी विजिटर वीज़ा फ़ीस, $100 इसकी फ़ीस है, ठीक है। ये कोई किसी को आपने पैसे नहीं देने, 20-25 लाख विजिट वीज़े के लोग दे रहे हैं। मैं तो सोच के हैरान हूँ कि भाई ये लोग किस तरह के ना कर रहे हैं ये सारा कुछ। तो नहीं, इतने पैसे नहीं है। इसकी $100 फ़ीस है, $85 बायोमेट्रिक की फ़ीस है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, फ़ीस सबमिट कर देंगे, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको बायोमेट्रिक का ईमेल आ जाएगा, वो आपने प्रिंट करना है और साथ लेके जाना है। और किस तरह से आपने करनी है, VSF ग्लोबल से अपना अपॉइंटमेंट लेना है, वो ऑलरेडी हमने वीडियो डाल दी है, तो वो जाके देख लें। तो वो अपना अपॉइंटमेंट लें, और अपने करीबी जो भी आपको नज़दीक है बायोमेट्रिक का ऑफिस, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इनमें से आप किसी में भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, और आपने लेके अपने जो आपको मेल आई होगी वो, और अपॉइंटमेंट लेटर को साथ लेके जाना है। और फिर आपकी एप्लीकेशन की जो प्रोसेस होगा विजिटर वीज़े का, वो फिर बायोमेट्रिक के बाद स्टार्ट होना है, ठीक है। फिर आपको लगेंगे कम से कम 3 से 4 या 5 या 6 मंथ भी लग सकते हैं, 7 मंथ भी लगे हैं, किसी किसी को तो 8-9 मंथ भी लगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम आपको ये जो IMM 5257 फॉर्म है, इसको किस तरह से फिल करना है वो वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमारे ये नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो फील फ्री कॉन्टैक्ट करें, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा आप हमारे नीचे बेल के आइकन को और सब्सक्राइब को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।